अधूरा नहीं मानता। प्रेम कहता है पूरे आओ, और धर्म भी कहता है पूरे आओ। पूरी जिंदगी बदलने की तैयारी, लेकिन वो कहां से शुरू हो? उसका सूत्र है वो मैं टूट जाए तो पूरी जिंदगी तत्काल बदल जाए। ये जो हमारी जिंदगी है मैं के आसपास खड़ी, मैं का केंद्र न्यूक्लियस जो है वो टूट जाए तो ये जिंदगी ऐसे ही बिखर जाती है जैसे कोई भी केंद्र टूट जाए तो सब बिखर जाता है। जैसे साइकिल पे स्पोक लगे हुए हैं, बीच में एक केंद्र पर सब जुड़े हैं, वो केंद्र टूट जाए सब स्पोक बिखर जाए। ये हमारी जिंदगी का केंद्र अहंकार, और उस जिंदगी का केंद्र निरअहंकार, धार्मिक जिंदगी का केंद्र निरअहंकार, नॉन ईगो। वहां नहीं रह जाए मैं, तो वहां सब बदल जाए। लेकिन हम 24 घंटे मैं से ही भरे हुए। हमारी श्वास श्वास में मैं है, रोए रोए में मैं है, सोते जागते उठते बैठते हिलते डुलते हम मैं में ही जी रहे हैं। हमारा सारा का सारा व्यक्तित्व में है। इसलिए इस में आप धर्म को एडिशन नहीं बना सकते कि आप सोचते हो यही मैं माला फेरने लगे तो काम हो जाए, यही मैं ग्रंथ पढ़ने लगे तो काम हो जाए, यही मैं त्याग करने लगे तो काम हो जाए। नहीं, ये काम तब होगा जब ये मैं टूटे, और ये मैं टूट सकता है। इस मैं के टूटने में सिवाय आपके और कोई बाधा नहीं। ये मैं तत्काल टूट सकता है। एक बार इतना भर स्मरण आ जाए कि ये मैं है भी, ये जिस मैं के लिए मैं जी रहा हूं मर रहा हूं ये कहीं है, सच में इसकी कोई सच्चाई है, इसका कोई अस्तित्व है, अगर ये पता चल जाए तो ये तत्काल टूट सकता है। सुना है मैंने एक महल के पास पत्थर का ढेर लगा, एक छोटा सा बच्चा निकला और उसने पत्थर महल की तरफ फेंक दिया। जब वो पत्थर महल की तरफ उठने लगा, उसने नीचे पड़े हुए पत्थरों से कहा कि सुनो मित्रों, मैं जरा आकाश की यात्रा को जा रहा हूं। फेंका गया, लेकिन कहा उसने कि जा रहा हूं। फर्क कर लिया है, फर्क समझ लेना ठीक से। धार्मिक और अधार्मिक जिंदगी का वही फर्क। फेंके गए हैं हम जिंदगी में, लेकिन कहते हैं मेरा जन्म, मैं जिंदगी में आया हूं। उस पत्थर ने कहा कि मैं जा रहा हूं आकाश की सैर को। नीचे के पत्थर कुड़कुड़ाए होंगे, कुनकुनाए होंगे, ईर्ष्या से भर गए होंगे, लेकिन क्या कर सकते। सोचा होगा मन में भाग्यशाली है कोई, तब तो जा रहा है। जाना तो हम भी चाहते हैं, मगर पंख कहां, शक्ति कहां? भगवान की कृपा है इसलिए जा रहा है। गया है पत्थर, जाके कांच की खिड़की से टकराया महल की। स्वभाव था जब कांच से पत्थर टकराया तो कांच चूर चूर हो जाता। पत्थर चूर चूर करता नहीं है, पत्थर को कुछ करना नहीं पड़ता कांच से टकरा के, बस कांच से टकराने पर पत्थर और कांच का स्वभाव ऐसा है कि कांच चूर चूर हो जाता है। लेकिन जब कांच चूर चूर हो गया तो पत्थर ने कहा ना समझ कांच, कितने दफे मैंने खबर की, कितने दफे समझाया कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं चकनाचूर कर देता हूं। किया नहीं था कुछ, सिर्फ हो गई थी घटना। इट वॉज जस्ट हैपनिंग, इसमें दुनिया कुछ भी नहीं थी। तो उसने कुछ किया हो कि पत्थर को कुछ करना पड़ा हो इंतजाम कांच को चकनाचूर करने में। पत्थर और कांच का स्वभाव ऐसा है कि पत्थर और कांच टकरा है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। लेकिन कांच के टुकड़े क्या कर सकते थे? हारे पराजय टूटे हुए पड़े थे। उन्होंने कहा ठीक ही करते, भूल हो गई, आगे से ख्याल रखेंगे। पत्थर और अकड़ गया, गिरा नीचे। कालीन बिछा था महल में, ईरानी बहुमूल्य कालीन। पत्थर ने अपने मन में कहा बड़े बड़े लोग हैं, मालूम होता है मेरे आने की खबर पता चल गई। कालीन वगैरह सब बिछा के रखे हुए, विश्राम कर लूं थोड़ा। तभी नौकर भागा हुआ आया, कांच के टूटने की आवाज सुन के पत्थर को हाथ में उठाया। तो पत्थर ने कहा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा पत्थर ने भवन का मालिक हाथ में उठा के स्वागत करता है। लेकिन नौकर तो पत्थर की आवाज न समझा, बात न समझा। नौकर ने तो पत्थर को वापस फेंक दिया। जब पत्थर वापस खिड़की से लौटने लगा तो उस पत्थर ने कहा आप चले, कितने ही अच्छे तुम्हारे महल, लेकिन वो मजा कहाँ जो खुले आकाश के नीचे पत्थरों के बीच रहने में होता है। वापस जाता हूँ। और फिर उस पत्थर ने कहा होम सिकनेस भी मालूम होती है, घर की याद भी बहुत है। वो वापस अपने पत्थरों की ढेरी पे गिरा है। पत्थरों से उसने कहा कि बड़ी यात्राएं थी, महलों में निवास किया, राजाओं के हाथों में स्वागत पाया,
कालीनों पर विश्राम किया, शत्रुओं का विनाश किया, लेकिन फिर भी मन हुआ कि वापस लौट चले, घर वापस पहुंचने में वापस आ गए। उस पत्थर पर आपको जरूर हंसी आएगी, लेकिन किसी दिन अगर अपने पर भी इसी तरह हंसी आ जाए तो आपकी जिंदगी में धर्म की शुरुआत हो जाती है। गौर से समझ लेना, उस पत्थर से हम भिन्न नहीं। जहाँ चीजें हो रही हैं वहां हम कह रहे हैं मैं कर रहा हूं। जहाँ जिंदगी अपने से हो रही है वहां हम कर्ता बने हुए। वो कर्तापन ही हमारा मैं बन गया। वो मैं ही हमारे और परमात्मा के बीच में दीवार, उसके अतिरिक्त कोई दीवार नहीं। मैं को खोने को तैयार हूं और परमात्मा आपसे मिलने को सदा तैयार। आप एक छलांग लगाएं मैं के बाहर और वो सदा मौजूद। धर्म प्रभु की खोज है, धर्म मैं का खोना है, धर्म